धन्यवाद। आज मैं एवरेस्ट की शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल, उन्होंने अपने कलम से इस लेख को अपने से लिखा है। मेरी प्रथम एवरेस्ट यात्रा, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इस नाम से इन्होंने अपने हाथ से कलमबद्ध किया इस कहानी को। इससे को आप जब पढ़ेंगे इस पाठ को तो आपको लगेगा कि हम भी चढ़ाई चढ़ रहे हैं। इस ढंग से लिखी हुई है। उसी का MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका होगा, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला दल दिल्ली से हवाई जहाज से काठमांडू कब चल पड़ा? 7 मार्च, 5 मार्च, 10 मार्च, 8 मार्च। वो खोल के क्यों बैठा हुआ है? 7 मार्च, 5 मार्च, 10 मार्च, 8 मार्च। इधर लड़कियों में कोई बोलो? 7 मार्च। थैंक यू। सात मार्च को सही होगा। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कहां से आने वाले तूफानों को झेलना पड़ता था? पूर्वी दक्षिणी पहाड़ी से, दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी से, उत्तर पूर्वी पहाड़ी से, दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी से। हाँ बताइए। दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी से। थैंक यू। बी ऑप्शन, दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी से छब्बीस मार्च को पेरिस पहुंचते ही लेखिका को कौन सा दुख भरा समाचार मिला? बर्फ से रास्ता बंद होने का, अभियान स्थगित होने का, शेरपा कुल्ली के घायल होने का, एक शेरपा कुल्ली की मृत्यु का। आप ऑप्शन? थैंक यू। एक शेरपा कुल्ली की मौत हो चुकी थी, जिसके चलते यही दुख भरा समाचार लेखिका को मिला। कब? जब वो पेरिस पहुंची तब। कर्नल खुल्लर ने सभी सदस्यों को सहज भाव से क्या स्वीकार करने को कहा? कठिन चढ़ाई, मृत्यु, परेशानियां, इनमें से कुछ नहीं। हाँ बोलिए। बी नंबर, मृत्यु। देखिए, कहने का मतलब कि ये कर्नल खुल्लर जो थे इस दल के नेता थे, है ना? इन्हीं के इंस्ट्रक्शन से काम होता था। तो अक्सर मरते थे लोग उसमें, तो लोग क्या होते थे? दुखी हो जाते थे। तो कर्नल खुल्लर का कहना था कि भाई एवरेस्ट चढ़ाई के दौरान ऐसे बराबर होते रहते हैं, आप लोग इतना हतोत्साह होइएगा तो आप कैसे ऊपर चढ़ पाएंगे? बहुत से लोग मरते हैं, कोई ये तो खतरों का घंटी है। ऊपर चढ़ने का मतलब कब आप बर्फ में धंस जाएंगे, कब पहाड़ में गिर जाएंगे, या कब आपके ऊपर बर्फ का बड़ा सा पिंड गिर करके आपको जो है कचूमर आपका निकाल देगा, हड्डी पसली खत्म हो जाएगी। ये तो खतरों का काम है, इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप सहज भाव से इसको स्वीकार करें। किसको? मृत्यु को। हाँ। कैंप एक कितनी ऊंचाई पर था?
600 मीटर, 5000 मीटर, 6000 मीटर, 8000 मीटर। हाँ बोलो। सी 6000 मीटर सही है। थैंक यू। ये कैसे लग जाता है जी। रसोई सहायक की मृत्यु किस कारण से हो गई थी? हिमपात के कारण, जलवायु के सही न होने के कारण, हिमखंडों के खिसकने के कारण, बीमारी के कारण। पीछे सी नंबर हिमखंडों के, बी नंबर जलवायु के सही न होने के कारण। हाँ जी, बी नंबर सही है। क्लाइमेट गड़बड़ था, इसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। लेखिका के अनुसार अचानक हमेशा खतरनाक स्थिति कैसे बन जाया करती है? बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानों के अचानक गिरने से, अत्यधिक बर्फ गिरने से, बर्फ के ग्लेशियर बनने से, बीमारी पड़ने से। हाँ बोलो। ए नंबर। देखिए इसमें कभी कभी होता क्या है, बैठिए, कि मान लीजिए कैंप लगा हुआ है, सारे लोग आराम से सोए हुए हैं, तब तक रात में बर्फ का बहुत बड़ा चट्टान जो है टूट के गिर गया उसी के ऊपर, कैंप के ऊपर। अब जो भाग्यशाली होगा वही ना बचेगा। ऐसा लेखिका के साथ एक बार हुआ था, गिर गया था पिंड और उसको जो है बर्फ काट के तब उनको बाहर निकालना पड़ा। हालांकि वो जिंदा थी लेकिन बहुत चोट आई थी। ऐसा हुआ था। कौन सा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए पहले से ही निश्चित था? पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। कौन सा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई करने का अभ्यास करने के लिए निश्चित था? हाँ बोलो। सी तीसरा दिन। हाँ जी, सी होगा। क्लियर करते जाएंगे। सी। थैंक यू, बैठिए। कैंप 1 पर पहुंचने वाली 2 महिलाएं कौन थी? डॉक्टर मीनू मेहता तथा बछेंद्री पाल। रीता गोम्बू, बछेंद्री पाल। डॉक्टर मीनू मेहता, रीता गोम्बू, इनमें से कोई नहीं। हाँ, आप कौन सा सही है बोलो। ए, सी होगा। बात नहीं, एक बार ए बोला, एक बार सी बोला। इसमें से इधर में से कोई हाथ तो अब बोलो। बी, रीता गोम्बू और बछेंद्री पाल, यही सही है। आप किताब पढ़ के आए नहीं है, बैठिए। रीता गोम्बू तथा बछेंद्री पाल, यही दोनों एक साथ जो है कैंप 1 पर पहुंचने वाली 2 महिलाएं थी। उनतीस अप्रैल को कैंप 4 कितनी ऊंचाई पर लगाया गया? 6900 मीटर, 8900 मीटर, 7900 मीटर, 5900 मीटर।
हाँ बोलो, तुम बोलो। 79? ठीक है जी। 7900 मीटर। थैंक यू, बैठिए। चलो आगे। बचेंद्री पाल और उनके साथियों के तंबू का रास्ता साफ करने में कौन सफल हो गए थे? लोपसांग, तसारिंग, एनडी शेरपा, लोपसांग व तसारिंग, ये नाम है सब। उसमें देखो, जो भी पर्वतारोही का टीम होता है ना, उसके पहले एक टीम होता है, वो जा करके पहले रास्ता साफ करता है। रास्ते पर अगर बर्फ गिरा हुआ है तो उसको क्या करता है? साफ करता है, तब पर्वतारोही वाला टीम उस पर जाता है। तो इसमें कौन सा सही होगा? सी, एनडी शेरपा। एनडी शेरपा। मुझको तो ये लगता है लोपसांग। ये लोपसांग जो था यही सफल हुआ था। बचेंद्री पाल को और आगे जाने से रोकने की कोशिश किसने की? जय मीनू शेरपा की। कौन होगा? आगे जाने में खतरा है, ऐसा रोकने के लिए एक किसी ने काम किया था, जो बचेंद्री पाल को मना की थी कि मत जाओ। कौन था वो? लेडीज या जेंट्स? मीनू। हाँ जी। बताओ। अंदाज से बोल रहा है। कौन सा सही होगा? जल्दी बताओ। उसमें की काहला दे दिया है? की दिया है वो, यहां का की उसमें चला गया। जय। इधर देखिए, पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से क्या प्रसिद्ध है? ईस्ट कोल, वेस्ट कोल, नॉर्थ कोल, साउथ कोल। पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से क्या प्रसिद्ध है? साउथ मने क्या होता है? और नॉर्थ मने? और एवरेस्ट की चोटी किधर है? हिमालय पर। हिमालय किधर है? फिर साउथ कोल दिए हुए है। अधिक कठोर जगह। अब किस मामले में कठोर जगह हमको समझ में नहीं आ रहा। साउथ कोल आंसर में दिया है ना, साउथ कोल को आप मानिए, लेकिन मैं अंदाजा लगा रहा था कि हिमालय की बात है, तो हिमालय तो उत्तर दिशा में है, तो नॉर्थ कोल होना चाहिए। लेकिन इसको याद रखिएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक कठोर जगह जो है दक्षिणी क्षेत्र में है, साउथ कोल में।
बिना ऑक्सीजन के कौन चढ़ाई करने वाला था? जिससे पूछेंगे, बताओ बताओ। सी नंबर, अंग दोरजी। यह ऐसा व्यक्ति था जो बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई चढ़ता था, ये अंगदोरजी। बर्फ कटने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ा? फावड़े का, स्विस छुरी का, नुकीली छड़ी का? इसमें से कोई नहीं। हाँ, बी, स्विस छुरी। उसके लिए एक फावड़ा भी होता है, फावड़ा कुदाल टाइप का, जिसको गईता देखा है, गईता जिसे हम काटते हैं कड़ा जमीन को, गईता को, पत्थर वगैरह को, उसी टाइप का होता है वो फावड़ा, जिसको दोनों हाथ से चलाया जाता है। और ये इसमें स्विच छुरी दिया हुआ है, किताब में स्विच छुरी है। बर्फ काटने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? बर्फ को साफ करने के लिए फावड़े का, बर्फ को साफ करने के लिए फावड़े का, और काटने के लिए फावड़े से भी काटते हैं। बर्फ को साफ भी किया जाता है और काटा। इसका मतलब हुआ कि दोनों के लिए एक ही हथियार रखा जाता है, इसलिए कि जब ऊंचाई पर जाना है तो ज्यादा सामान ले जाना ठीक नहीं है, इसलिए बात नहीं। कितने समय में वे सभी शिखर कैंप पर पहुंच गए? 5 घंटे, 2 घंटे, 7 घंटे, 3 घंटे? 2 घंटे में, जबकि पिछली टीम को 4 घंटा लगा था। लेकिन उनके बिशेंद्री पाल के साथ अंगदोरजी था साथ में, जो कि 2 घंटे के अंदर ही पहुंच गए थे। ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक ऑक्सीजन की दर कितनी होती थी? 2 लीटर, 5 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर? 4 लीटर की 3 लीटर? 4 लीटर कितने घंटे में? घंटा दिया बताया है। सामान्यतः आवश्यक ऑक्सीजन 4 लीटर। घंटा नहीं दिया है, 4 लीटर। 2.5 लीटर, तो 2.5 लीटर में कहां ऑप्शन है? प्रति मिनट। 2.5 लीटर प्रति मिनट लगता था जी। लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर कब पहुंची? 23 मई 1984, 22 मई 1984, 29 मई 1984, 21 मई 1984, 23 मई 1900, दिन के 2:01:07 पर 23 मई 1984 के दिन
दोपहर के 1:07 पर बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी। लेखिका एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली कौन सी महिला बनी? ये तो सभी लोग जानते हैं, पहली महिला बनी। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, यह पाठ किसने लिखा? जसपाल, बचेंद्री पाल, शरद जोशी। लेखिका स्वयं अपने से लिखी थी। एवरेस्ट अभियान शुरू कब हुई थी? 7, 8, 9 7 मार्च को। इसमें ब को दिया है। शेरपा लैंड के और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र का नाम क्या था? नमचे बाजार। ये चमचे बाजार नहीं, नमचे बाजार। नेपालियों ने एवरेस्ट के शिखर को क्या नाम दिया था? सागर माथा, यानी सागर का सिर, सागर माथा ये नाम दिया था। नेपालियों का दिया हुआ नाम है। पर्वत शिखर पर क्या लहरा रहा था? बड़ा सा ध्वज, बर्फ का बड़ा फूल, बर्फ की पहाड़। इसमें ब होगा, बर्फ का बड़ा फूल। फूल फूल होता क्या है कि जब पर्वत शिखर पर हवा चलती है ना, तब बर्फ जो है रुई के रूप में उड़ता रहता है, और वही एक दूसरे पर जमते 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 एक बड़ा सा लंबा सा हो जाता है, वही लहराता रहता है। तो उसी को बोल रहा है ये बर्फ का फूल। धन्यवाद।